of Iran's Iran. Iran. Watching the situation very carefully, I've made the statement very strongly that we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और मिडल ईस्ट की ताकतवर तरीन स्टेट ईरान के दरमियान कशीदगी इतनी बढ़ चुकी है कि हर कोई वर्ल्ड वार 3 की पेशन गोई कर रहा है। क्या वजह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, और इसके पीछे की असल वजह क्या है जो आपको मीडिया ने आज तक नहीं बताई? अस्सलाम वालेकुम, कहानी टीवी की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज जो कशीदगी आप अमेरिका और ईरान के दरमियान देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। ये दुश्मनी 45 साल पुरानी है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि शायद अगले 100 साल तक भी ये दुश्मन एक दूसरे को माफ़ न कर सकें। लेकिन ऐसा हमेशा से ना था। 1979 से पहले ईरान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त थे। ईरान का हुक्मरान शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था। अमेरिकन सदर व्हाइट हाउस में शाह का इस्तकबाल किया करते थे। ईरान में अमेरिकन कल्चर फल फूल रहा था, लेकिन अवाम की ज़िंदगी में क्या था? गुर्बत, बेरोज़गारी और जुल्म। शाह अपनी खुफिया पुलिस सावाक के ज़रिए लोगों पर जुल्म डाल रहा था। जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलता उसे उठा लिया जाता, उस पर तशद्दुद होता या उसे कत्ल कर दिया जाता। और अमेरिका, वो तो सिर्फ एक खामोश तमाशाई बना हुआ था, क्योंकि शाह उसका पपेट था और ईरान का तेल अमेरिकन कंपनियों के हाथ में था। फिर आया 1979 का इनकलाबी साल। अयतुल्लाह खमैनी की क़यादत में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए। शाह को भगा दिया गया, अमेरिका के तमाम तर असरात को ख़त्म कर दिया गया, और फिर वो हुआ जिसने अमेरिका को शर्मिंदा करके रख दिया। नवंबर 1979, ईरानी तलबा ने तेहरान में अमेरिकी सफारतखाने पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी यरगमाल बना लिए गए। 444 दिन तक पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की ताकत की धज्जियाँ उड़ गई। जब अमेरिका ने रेस्क्यू मिशन भेजा तो वो भी नाकाम हो गया। हेलीकॉप्टर सहरा में ही क्रैश हो गए। 8 अमेरिकी फ़ौजी मारे गए और बहुत से ज़ख्मी हुए। ये थी वो शर्मिंदगी जिसने अमेरिका के दिल में ऐसे ही नफ़रत का बीज बोया जो कि आइंदा आने वाले 100 सालों तक भी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया। 1980 में जब इराक़ ने सद्दाम हुसैन की क़यादत में ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने इराक़ को केमिकल वेपन्स दिए। 8 साल तक जंग चली, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ईरान की मईशत तबाह हो गई, लेकिन ईरान ने कभी भी हार न मानी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों को ऐसा जाल बिछाया कि ईरान की मईशत को तकरीबन मफलूज कर दिया। बैंकिंग सिस्टम, ऑयल एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ पर पाबंदियाँ लग गई। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ईरान के इतने पीछे क्यों पड़ा है? क्या ये सिर्फ 1979 के यरगमालियों की वजह से है या इसके नीचे कोई गहरी बात छुपी है? दरअसल ये मसला मिडल ईस्ट में ताकत और असर व रसूख दिखाने का है। ये एक किस्म की प्रॉक्सी वार है जिसमें एक जानिब अमेरिका और उसके इत्तेहादी सऊदी अरब, इसराइल और खलीजी ममालिक शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान है और उसके इत्तेहादी शाम में हिजबुल्लाह, हौसी और इराक़ में शिया और मिलिशियाज ग्रुप हैं। अगर हम इस मामले को मज़ीद गौर से देखें तो हमें मालूम होता है इसके नीचे बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर यह दुश्मनी आज तक कायम है। सबसे पहली बड़ी और अहम वजह है इसराइल। ईरान इसराइल को एक गासिब रियासत मानता है और इसके हाथ में के लिए खुलेआम बात करता है। अमेरिका के लिए इसराइल की सिक्योरिटी सबसे अहम है। ईरान ने हिजबुल्लाह को लबनान में इतना ताकतवर बना दिया था कि इसराइल को खतरा महसूस होता है। दूसरी बड़ी और अहम वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2002 में जब दुनिया को मालूम हुआ कि ईरान न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए, क्योंकि इनरिच यूरेनियम से एटम बम बनाया जा सकता था। ईरान का तो कहना था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन अमेरिका और इसराइल को यकीन था कि ईरान खुफिया तौर पर अपना एटम बम बनाना चाहता है, और अगर ईरान के पास एटम बम आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल जाएगा, जो कि अमेरिका हरगिज़ नहीं चाहता। इसराइल को बराह रास्त खतरा होने लगेगा। सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक भी एटमी हथियार हासिल करने की दौर में शामिल हो जाएंगे। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत से ईरान के साथ एक डील की जिसको JCPOA कहते हैं, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस मुआहदे के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन फिर आता है 2018। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही इस डील से अमेरिका को निकाल लिया, कहा कि ये सबसे बुरी डील है, और ईरान पर पाबंदियां दोबारा लगाना शुरू कर दी। इससे ज़्यादा सख्त पाबंदियां जो उसने पहले लगाई थी, जिसे मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन कहा जाता है। ईरान की मैशियत फिर से तबाह होने लगी। ईरानी करेंसी रियाल की कीमत आधी रह गई। महंगाई आसमान को छूने लगी।
2019 میں انہوں نے خلیج فارس میں برطانوی اور جاپانی تیل کے ٹینکرز پر حملے کیے، سعودی آئل فیسلٹیز پر بھی ڈرون اٹیک کیے۔ امریکہ ڈرون کو مار گرایا۔ آبنائے ہارمز، جسے اسٹریٹ آف ہارمز بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 30% تیل کی سپلائی گزرتی ہے، وہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ایران نے یہ آبنائے بند کر دی تو دنیا کی معیشت کو شدید جھٹکا لگے گا۔ تیسری بڑی وجہ ہے ایران کا مڈل ایسٹ میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ۔ ایران نے بہت چالاکی سے ایکسس آف ریزسٹنس بنایا ہے۔ عراق میں شیعہ مخالفوں کو فنڈ کرتا ہے، ہتھیار دیتا ہے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچایا۔ یمن میں حوثیوں کو مسلح کیا، جنہوں نے سعودی عرب کو نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ ایک ریاست کے اندر ایک ریاست ہے۔ فلسطین میں حماس اور اسلامک جہاد کو سپورٹ کرتا رہا۔ امریکہ کو ڈر ہے کہ اگر ایران کو نہیں روکا گیا تو وہ پورے مڈل ایسٹ میں اپنی شیعہ کریسنٹ مکمل کر لے گا۔ آپ کس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔